लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने का फैसला जल्द। बड़ी खबर लखनऊ से है। 13 मार्च को होगा फैसला। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। बैठक में हो सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। उच्च शिक्षा निदेशालय का कैंप कार्यालय खोलने पर भी होगा मंथन। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने का फैसला जल्द। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए शिक्षकों की सेवानिवृत्ति का फैसला 65 वर्ष की उम्र में किया जाएगा, इससे ज्यादा क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? जी नंदनी, आपको बताएं कि उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए भी बताया जा रहा है कि जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसमें इजाफा करते हुए अब 65 वर्ष तक जो शिक्षक हैं वो कार्यरत रहेंगे। इसको लेकर होली के बाद 13 मार्च को एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में इस मामले को लेकर दशा दिशा तय की जाएगी। साथ ही आपको बताएं कि इसमें ये भी तय किया जा रहा है कि उच्च शिक्षा निदेशक में कैंप कार्यालय खोलने पर इस पर मंथन किया जाए। और मंथन के साथ साथ अगर देखें तो इसमें प्रवक्ता के साथ साथ यानी कि लेक्चरर और शैक्षिक पदों पर भरने के लगभग 1017 पद को लिखित परीक्षा पर चर्चा की बात की जाएगी। साथ ही आपको बताएं कि प्रवक्ताओं को यूजी और पीजी में पदोन्नति और विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक करने के बाद ये 3 राज्यों को संचालन एवं पाठ्यक्रम की मंजूरी दिलाने पर चर्चा की जाएगी। साथ ही आपको बताएं कि इसमें साफ तौर से देखें तो उच्च शिक्षा के अंदर में जो भी प्रवक्ता है, जो भी शिक्षक है, उनको 62 वर्ष की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने को लेकर अब 13 मार्च को बैठक के बाद साफ होगा कि क्या स्थिति रहेगी, क्या उन्हें 62 साल तक ही नौकरी दी जाएगी या उसमें 3 सालों का इजाफा किया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्नीचर की व्यवस्था वाले मदरसे ही बनेंगे परीक्षा केंद्र। बड़ी खबर लखनऊ से है। सख्ती से लागू होंगे परीक्षा केंद्र निर्धारण के नियम। विद्यार्थियों को जमीन पर बैठकर नहीं देनी पड़ेगी परीक्षा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी मदरसा बोर्ड की परीक्षा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए सीसीटीवी की निगरानी में मदरसे में बोर्ड की परीक्षा कराई जाएगी। जी नंदनी, आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, जिसमें यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर पूरी ये परीक्षा कराई जाएगी। इसमें खास बात ये होगा कि इस बार मदरसा में पेपर जो भी स्कूल में बेंच की सुविधा है उसको केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही जैसे यूपी बोर्ड की परीक्षाएं में आप देख रही हैं कि सीसीटीवी फुटेज और साथ ही साथ माइक्रोफोन जैसी डिवाइसों को लगाया गया है जिससे नकल विहीन पेपर हो सके, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में अब मदरसों में भी पेपर होते हुए नजर आएगा। आपको बताएं कि इसके लिए मदरसा बोर्ड ने पहले से ही ऐसे स्कूलों को तलाश लिया है जिसमें बेंच की सुविधा है। और बात करें तो पूर्व में मदरसा बोर्ड के अंदर में कहीं ना कहीं जमीन पर बैठकर जो परीक्षार्थी होते थे वो पेपर देते थे, मगर इसको पूरी तरह से इस पर प्रतिबंधित किया गया है। जिन स्कूलों में बेंच की व्यवस्था है उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही आपको बताएं कि सीसीटीवी फुटेज और वॉइस रिकॉर्डिंग की डिवाइस नकल विहीन परीक्षा कराने में एक अहम योगदान इस बार साबित हो सकती है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। लखनऊ में यूपी में जल्द जारी होगी नई गेहूं की खरीद नीति। 1 अप्रैल से होगी खरीद की तैयारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करीब लाख मैट्रिक टन खरीद का लक्ष्य। एक्ट के तहत पंजीकृत सोसाइटी भी कर सकेगी खरीद। केजीएमयू में डॉक्टर को दिखाने के बाद ही मिलेगी सस्ती दवाएं। खबर लखनऊ से है। पुराने पर्चे पर नहीं मिल रही है एचआरएस सेंटर से दवाएं। नई व्यवस्था से मरीजों को हो रही है सबसे ज्यादा परेशानी। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। मरीजों को दवा लेने के लिए घंटों तक कतार में लगना होगा। केजीएमयू में डॉक्टर को दिखाने के बाद ही मिलेगी सस्ती दवाएं। खबर लखनऊ से सामने आ रही है।
पुराने पर्चे पर नहीं मिल रही एचआरएफ सेंटर से दवाएं। नई व्यवस्था से मरीजों को हो रही है सबसे ज्यादा परेशानी। मरीजों को दवा लेने के लिए घंटों तक कतार में लगना होगा। केजीएमयू में डॉक्टर को दिखाने के बाद ही मिलेगी सस्ती दवाएं। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। पुराने पर्चे पर नहीं मिल रही एचआरएफ सेंटर से दवाएं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, देखा जाए तो केजीएमयू में डॉक्टरों को बिना दिखाए सस्ती दवाएं नहीं मिलेंगी अब। जी नंदी, अगर मैं बता दूं कि केजीएमयू में डॉक्टरों को दिखाने के बाद ही एचआरएफ सेंटर पे सस्ती दवाएं मिलेंगी। इसके पहले मरीज जब ओपीडी में दिखाता था तो उसके बाद एचआरएफ सेंटर पर जाके सस्ती दवाइयां लेता था, लेकिन बाद में दवाइयां खत्म होने के बाद मरीज उसी पर्चे को ले जाकर एचआरएफ सेंटर पे दवाइयां ले रहे थे, जिसके बाद उनको बताया गया कि आपको डॉक्टर को एक बार दिखाना होगा, उनसे परामर्श करना होगा, उसके बाद नए पर्चे बनवा के जो है वो एचआरएफ सेंटर पे दवाइयां मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि एचआरएफ सेंटर में जो दवाइयां मिलती हैं वो बाजार की तुलना में 30% से लेकर 60% तक सस्ती मिलती हैं। और जब सस्ती मिलती है तो मरीजों को काफी समय तक कतार में भी रहना पड़ता है और हर 15 दिन में डॉक्टर को दिखाने के बाद ही जो है एचआरएफ सेंटर का नया पर्चा बनेगा, जिसके तहत मरीजों को बाजार की तुलना में सस्ती दवाइयां 30 से 60% तक मिलेगी। इस नई व्यवस्था से असाध्य जो बीमारियों से पीड़ित मरीज हैं, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज हैं, उनको काफी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि कभी कभार मरीज जो है हर बार अस्पताल आने की उसमें नहीं होता है, अस्पताल आने की कंडीशन नहीं होता है, तो इससे उसके तीमारदार हैं वो पर्चा दिखाकर दवाइयां ले जाते हैं। लेकिन इस नई व्यवस्था के अनुसार हर 15 दिन पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा, मरीज को दिखाना होगा, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार डॉक्टर अपने हिसाब से दवाइयों को बदलेगा या वही रखेगा। उसके बाद जो है नए जो पर्चे पे एचआरएफ सेंटर पे जो है दवाइयां मिलेगी। तो नई व्यवस्था से असाध्य बीमारियां से पीड़ित जो मरीज है, तीमारदार है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। अमेठी में दबंगों के हौसले हुए बुलंद। खबर अमेठी से सामने आ रही है, जहां पर दबंगों के हौसले हुए बुलंद। जमीनी विवाद में दबंगों ने महिला को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। खबर अमेठी से है। पीड़ित पीएम आवास का कर रहा था निर्माण। बड़ी खबर अमेठी से सामने आ रही है, जहां दबंगों के हौसले हुए बुलंद। पानी निकालने को लेकर हुआ विवाद। पानी निकालने को लेकर हुआ विवाद। खबर अमेठी से है। आपको बता दें, मामले को लेकर कई बार गई थाने में शिकायत। बाजार शुकुल थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर मजरा शेखपुर का है पूरा मामला। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी ओलंपिक एसोसिएशन में होगा बड़ा बदलाव। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर यूपी ओलंपिक एसोसिएशन में होगा बड़ा बदलाव। एसोसिएशन की नई टीम की जाएगी गठित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बनेंगे एसोसिएशन के चेयरमैन। खबर लखनऊ से है। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के प्यारों ने ढाबा संचालक से की मारपीट। बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। ढाबे के अंदर शराब पीने से मना करने पर ढाबा संचालक को पीटा। पीटने के बाद ढाबा संचालक को दी जान से मारने की धमकी। खबर प्रयागराज से है। ढाबा संचालक को पीटने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। गोरपुर थाना क्षेत्र के सारंगपुर स्थित ढाबा का है पूरा मामला। प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर प्रयागराज से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के पीआरओ ने ढाबा संचालक से की मारपीट। ढाबे के अंदर शराब पीने से मना करने पर ढाबा संचालक को पीटा। खबर प्रयागराज से है। पीटने के बाद ढाबा संचालक को दी जान से मारने की धमकी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ढाबा संचालक को पीटने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गोरपुर थाना क्षेत्र के सारंगापुर स्थित ढाबा का है पूरा मामला। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।